हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरिश एको वर्ल्ड। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने फेस किया। तो आज का जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो उस केसेस में आप लोग अपने फिश को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि 7-8 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, कुछ मेंटेनेंस वर्क था, तो उसकी वजह से 7-8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ रहा। तो मेरी फिश की सबकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पंप वगैरह सब कुछ बंद था। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि सारी लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिश के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन उनका जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो थ्रू एयर पंप होती है। तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नदियों में, तालाबों में फिश रहती हैं, उनको तो कोई ऑक्सीजन पंप नहीं लगाता, कोई ऑक्सीजन नहीं देता, तो उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है। तो वो नेचर का कॉल है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे भी पॉन्ड्स होते हैं या फिर रिवर्स होते हैं या लेक्स होते हैं, तो उसके अंदर प्लांट्स होते हैं, नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उनका नेचुरल इकोसिस्टम होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या करना होता है कि हमारे लिए, और अगर पानी में हमें ऑक्सीजन देना है तो हमें एक एयर पंप लगाना पड़ता है, ताकि एयर के थ्रू पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो अगर कुछ टाइम के लिए लाइट जाती है, तो 1-8 घंटे के लिए बंद होती है, तो फिश को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो लेती है। लेकिन अगर आपके एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, जैसे कि आप ये टैंक देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे फिश है, तो इसमें क्या होता है, सारी फिश ऑक्सीजन ले लेगी और वो ऑक्सीजन का लेवल इसमें ड्रॉप डाउन हो जाएगा, और फिशेस जो है स्ट्रेस में चली जाएंगी, या तो नीचे जाके बैठ जाएंगी या ऊपर आके सांस लेने लगेंगी, ग्रैप्स करने लगेंगी। तो आपको समझना चाहिए कि उनको ऑक्सीजन लो हो गया, और उनको देखना उनकी मूवमेंट की वो, मतलब ऑक्सीजन की कमी से वो थक गए हैं, अब वो नीचे जाके बैठ गए हैं। तो उस केसेस में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं है, तो उन केसेस में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने फिश को सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने तरीका ढूंढा करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक एयर पंप आता है जो कि ये सोबो ब्रांड का है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये इस तरह का कुछ दिखता है, और इसके अंदर बैटरीज लगती है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एयर पंप है, इसमें ये इनलेट और आउटलेट का आपको दिख रहा होगा, और इसके अंदर ये बैटरीज लगती हैं, ये बड़ी वाली। तो ये काफ़ी हद तक काम कर देता है। अगर ये बाई चांस आपके पास अवेलेबल नहीं है, रात में लाइट चलेगी या आपके पास ये ऑप्शन मिल ही नहीं पाता है, वैसे तो ईजिली आपको शॉप पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिल पाता तो उस केसेस में आपको क्या करना है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने किया था। तो उस केस में क्या करना है, आपको बैलून भरने वाली, बैलून फुलाने वाली एक एयर पंप है, बैलून फुलाने वाला। ये नॉर्मली आपको कहीं भी बैलून शॉप पे या कहीं भी मिल जाएगा। तो इसका यूज़ मैंने किया था अपने फिश को सर्वाइव करने के लिए, कि 7-8 घंटे की लाइट नहीं थी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो उस केस में मैंने ये यूज़ किया कि मेरी सारी फिश की हालत ख़राब हो गई थी। उस केस में मैंने ये ढूंढा, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, तो मुझे ये पंप मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे यूज़ किया था, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसका ऑक्सीजन पंप अभी बंद कर दिया है, और इसमें मैं डायरेक्टली ये पंप इसमें फिट कर रहा हूँ। और पंप फिट करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको पंप करना शुरू करूँगा, पानी के अंदर आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। ये पानी के अंदर एयर मैं पंप कर रहा हूँ इससे, तो इसमें हमारी फिश को ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो अगर बहुत से केसेस में होता है कि आपके पास लाइट चली गई है, रात में चली गई है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने पास रखें इमरजेंसी के लिए। वैसे तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया कि हमारे पास पोर्टेबल पंप होता है, एयर पंप होता है जो बैटरी ऑपरेटेड होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने फिश को सर्वाइव करा सकते हैं। तो यही छोटा सा टॉपिक था, यही शेयर करना चाहता था मैं, कि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है फिश के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो फिश को क्या होता है, ऑक्सीजन पानी में जो डिजॉल्व होता है वही लेती है, और पानी में डिजॉल्व कैसे होगा ऑक्सीजन, वो एयर के थ्रू होता है। सो इस तरीके से मैंने अपनी फिशेस को सर्वाइव कराया है। सबकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, सब ऊपर आ गई थी, बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी, स्विम नहीं कर रही थी ठीक से। तो मैंने देखा कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब जाके मैंने ये पंप ढूंढा कहीं से, और फिर मैंने उससे इसमें एयर पंप करी, जब जाके मेरी फिश सर्वाइव हुई हैं।
तो जैसा कि मैंने दिखाया कि आपको बैटरी ऑपरेटेड ये पंप मिल जाते हैं जिसमें बैटरी डलती है और वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पास इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये सोबो ब्रांड का है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर इसका पाइप और एयर स्टोन साथ में आता है। इसमें ये आपको 2 बैटरीज लगानी है और उससे काम करेगा। तो ये आपके पास इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था। तो उस केस में मैंने क्या करा है कि ये पंप यूज़ करा था जो कि अवेलेबल होता है बैलून की शॉप पे। तो ये मैं कहीं से ढूंढ के लाया, फिर इसके थ्रू मैंने इनको ऑक्सीजन एयर पंप करता रहा इनका, और फिर इनको ऑक्सीजन मिला था, जब जाके मेरी फिश ये सर्वाइव करी है। तो कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं या कमेंट करते हैं कि पानी में, नदियों में या तालाब में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, तो वहाँ तो ऑक्सीजन पंप कोई लगाता नहीं है, तो उनका पानी कैसे ऑक्सीजनेटेड रहता है। तो वो नेचर का कॉल है। वहाँ पे क्या होता है, नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होता है। तो नेचुरली जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। और वो जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें एयर के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है, पानी में डिजॉल्व होता रहता है। तो हमारे एक्वेरियम में क्या होता है कि हमारे एक्वेरियम में कोई भी प्लांट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर्टिफिशियली हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं इसका। तो इसमें क्या करना होता है, हमें एयर के थ्रू इसमें पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो एयर पंप लगाते हैं, एयर पंप के थ्रू एयर इसके अंदर जाती है और एयर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है वो पानी में डिजॉल्व होता है। तो वो फिशेस लेती हैं और सर्वाइव करती हैं। तो आपको एक ऑक्सीजन पंप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर करा कि मेरे पास 7-8 घंटे लाइट नहीं थी, तो उस केस में मैंने क्या किया है, तो यही छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और एक ज़रूर एक पोर्टेबल आप एयर पंप ज़रूर लेके रखें, ताकि ऐसी कंडीशन कभी आपके पास आ जाए तो आप वो यूज़ कर सकें। तो यही हमारी छोटी सी वीडियो थी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपके पास और भी अपडेट्स मिलती रहे, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।